क्या तेजस्वी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में या तो मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा लो, कौन रोका है। और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा लो जातीय जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई। उधर एमपी की सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं करती थी। जब दिल्ली में बीजेपी आई तो आदिवासी मंत्रालय बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई है। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक इलाके में पहुंचे थे जहां कांग्रेस और बघेल सरकार को उन्होंने घेरा। कहा कि बघेल के आने का मतलब घोटाले की गारंटी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए? ऑगस्टा वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है? खादान का घोटाला होता है कि नहीं होता है? वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। आज बताइए, यहां पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? बन रही है कि नहीं बन रही है? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये केंद्र सरकार के द्वारा नई नई स्कीमों में हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब रायपुर से लेकर के ये यदुनाथ जी आए हैं धनबाद तक, अब कॉरिडोर बनेगा और वो 4 लेन 6 लेन होगा। एक नई विकास की कहानी लिखी जाएगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया। जयराम रमेश ने कहा कि मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी को राशन योजना बढ़ानी पड़ी है। बघेल ने कहा कि हम तो 35 किलो राशन पहले से ही दे रहे हैं। राशन में घोटाला इन्होंने किया, उसकी जांच आप नहीं कराओ। मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो तो केवल आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल। हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते ही 7 किलो कर लिया था। अभी अभी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 5 साल लागू होगा।
इसका माने क्या है? इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। इसका माने ये है गरीबी, खास तौर से 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद जल्दबाजी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई है, जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, तो वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल पहले रमन सिंह ने मुझे फंसाने की कोशिश की, उनकी सरकार चली गई और अब मोदी जी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार का भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। पहले का भूपे करो और अब तो महादेव ऐप, महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपया, ये तो सामने आया आपके। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की जांच पहले चल रही है, कांग्रेस के नेताओं की जांच चल रही है। गोठान घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूपेश बघेल जी ने और इनकी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया? सबूतों के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। उधर राम मंदिर का मुद्दा एमपी और छत्तीसगढ़ में भी गूंज रहा है। सुकमा की रैली में सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर की राह में रोड़े डाले, लेकिन मोदी जी के संकल्प ने मंदिर निर्माण को सिद्ध कर दिया। यहाँ पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहाँ असुरक्षा का वातावरण पैदा करके, यहाँ के नौजवानों और यहाँ के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में, वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही हैं। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था, और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुकमा में एक घर पहुंची, वो यहाँ उन्होंने चाय बनाई और घर वालों को सर्व किया। आपकी बहू वाला दूध ज्यादा है, शक्कर ज्यादा है। चलो, ये किसकी चाय है? मेरी चाय। लगो देती हूँ। आप मेरा चाय रूम में ला लिए। हम तुम्हारा चलो, कौन पिया है? पतली वाली चाय कौन पिएगा? मम्मी पहले पियो। नहीं, देखो बहू सास से पहले पिलवा रही है, लक्षण ठीक नहीं है। कम शक्कर कम दूध, कम शक्कर कम चाय। हम सब बुढ़ा हैं। उधर राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर हैं। यहाँ वो 2 दिन तक रहने वाले हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ लोग उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। हालांकि राहुल ने इन पर ध्यान नहीं दिया। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब राहुल के कार्यक्रमों में मोदी मोदी गूंजा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ, आज भी हुआ। राहुल ने सभी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। केदारनाथ भगवान की जय, भैरवनाथ भगवान की जय। अब बात प्रदूषण की भी करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण ने जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार छठे दिन प्रदूषण की मार पड़ी है। रविवार को एवरेज AQI सुबह
460 तक पहुंच गया, जो कि कल 415 था। अब प्रदूषण की वजह से दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 10 नवंबर तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। क्लास 6 से 12 तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज और भी नीचे गिर गया है। राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में हवा नहीं चल रही है। बारिश के आसार तो दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आने वाले कुछ और दिन दिल्ली में हवा ऐसे ही जहरीली ही रहेगी। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी यही हालात है। ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 499 के पास रहा। अभी भी नोएडा में धुंध की चादर छाई हुई है। लखनऊ से लगाकर मुंबई तक प्रदूषण की खतरनाक चादर बिछी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हम इस वक्त मौजूद हैं। टॉप एंगल व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से पूरी दिल्ली का जो कनॉट प्लेस और आसपास का तमाम हिस्सा है वो इस वक्त जो स्मोक की चादर से इस वक्त चारों ओर से लिपटा हुआ है। ये प्रदूषण की चादर है जिससे दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से कवर्ड है। लोगों का सांस लेना भी इस वक्त जो है वो राजधानी दिल्ली में दूभर हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है, कई हिस्सों में 900 के पार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 7 दिनों तक कोई बारिश का अनुमान जो है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। यानी आने वाले दिनों तक इसी तरीके से राजधानी वालों को जो है वो जूझना पड़ेगा। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील है। ग्रैप 3 लागू है और उनके नियमों का पालन भी अगर कहा जाए तो सही तरीके से दिल्ली में फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर ये बयान करती है कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। उधर लखनऊ में भी AQI 300 को पार कर चुका है। लखनऊ से देखिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की